देखो आज मेरे को ट्रैवल भी करना है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आधा दिन मेरा ट्रैवल करने में निकल जाएगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दूर जाना है और मेरे पास काम इतने सारे हैं। मतलब मेरे को स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वो भी सिर्फ एक वीडियो के लिए नहीं। बैकग्राउंड नॉइस, अगर तुमको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है रिकॉर्ड करने का। ये देखो खेत में वो आ गया है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक्टर आ गया है, इसलिए नॉइस आ रहा होगा बैकग्राउंड से। तो मैं कहाँ था, हाँ, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम करना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग ये। और ये सिर्फ एक वीडियो के लिए नहीं, मेरे को मतलब अलग अलग जगहों पर मैं कॉन्टेंट अपलोड करता हूँ अपना, तो उस वजह से मेरे को 2-3 वीडियोज़ तो दिन के बनाने पड़ते हैं और एडिट भी करने पड़ते हैं, उसमें टाइम मेरा बहुत जाता है। तो आज मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं रहेगा, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँ। एंड आज हम यही देखने वाले कि आखिर कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे हम उसको मॉडिफाई करते हैं अलग अलग दिन के लिए, क्योंकि सारे दिन सेम नहीं होते, कभी कभी अलग चीज़ें भी हो जाती है। जैसे कि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा टाइम ज़्यादातर आधा दिन उसमें ही जाने वाला है, तो इसलिए मुझे बाकी सारी चीज़ों का टाइम मैनेज करना पड़ेगा। एंड सारी चीज़ें रोज़ कंसिस्टेंटली जो मैं करता हूँ वो तो मेरे को करना ही है। देखो कंसिस्टेंटली करना है मतलब ये नहीं कि परफेक्ट ही करना है, बट एटलीस्ट करना तो है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा बट कंसिस्टेंट तो रहना ही होगा, क्योंकि तुम कुछ नहीं करो उससे बेटर है कि कुछ तो करो, कंसिस्टेंट रहो। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बाकी देखो कंसिस्टेंट रहने का मेरे को बहुत बार रिजल्ट्स मिले हैं, और जब मैं इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ तो उसके मेरे को वो भी फेस करना पड़ा है, ड्रॉबैक्स या जो भी बोल लो तुम, कि भाई कंसिस्टेंटली अगर मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ मेरे को व्यूज़ मिलते हैं और बढ़ते रहते हैं। वो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करते करते पर ऊपर जाता है इवेंचुअली वो ग्राफ। लेकिन जब मैं इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ वो ग्राफ ऐसे नीचे आता है, ऐसे एकदम वो। इसलिए कंसिस्टेंट रहना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तुमको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। एंड ऐसा मत समझो कि कंसिस्टेंट हो तो अभी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में। सिर्फ कंटेंट अपलोड करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारी चीज़ में कह रहा हूँ, हर एक चीज़, चाहे पढ़ाई ले लो या कुछ भी ले लो। कंसिस्टेंट रहने के तुमको रिजल्ट 1 महीने में, 2 महीने में नहीं मिल सकते। किसी को जल्दी मिल जाएंगे, किसी को लेट मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ों में आएगा, बट फिर भी तुमको रिजल्ट लगभग मिलेंगे। तुम यहाँ सोच के बैठे थे तो यहाँ तो पहुँच ही जाओगे, इसका आधा। तो कंसिस्टेंट मतलब परफेक्ट नहीं होता है। बैकग्राउंड से ट्रैक्टर वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, 2-3 ट्रैक्टर आसपास ऐसे चल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको आज इग्नोर कर लेना, क्योंकि अभी क्या ही बताऊँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँगा, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मेरे को एक और रिकॉर्ड करना है। अभी मेरा वर्कआउट भी बाकी है, कार्डियो भी बाकी है। मुझे नहीं पता मैं शाम तक पहुँचूँगा, कब कब निकलूँगा, कब पहुँचूँगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर नहीं है, वो घर वालों के ऊपर है, कब निकलेंगे हम, कब जाके कब पहुँचूँगा मैं वहाँ तक। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं दिन रहते पहुँच गया तो मैं बाकी चीज़ें भी कर पाऊँगा, वर्कआउट एंड कार्डियो वगैरह भी हो पाएगा। पर अगर नहीं कर पाया तो यूँ करके मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल मैं वर्कआउट कर लूँ, लेकिन अभी मेरे को 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड करने हैं और इन सारी चीज़ों को एडिट करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, और मतलब और भी स्क्रिप्ट वगैरह बनाना है मेरे को अभी। तो इतना सब कुछ कैसे होगा मुझे नहीं पता। 1 मिनट माइक गिर गया। सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी मेरे लिए काम ही है, ये कंटेंट है। अब इसको एडिट कब करूँगा, इसको मैं एडिट जाते ही कर दूँगा। उसके अलावा एक और चीज़ अभी रिकॉर्ड करनी है, एंड वर्कआउट भी अभी कर लूँगा। बाकी कार्डियो का अपन देखते बाद में, शाम तक कुछ मैनेज हो पाएगा तो कर लूँगा मैं। उसके अलावा अभी अपने पास बचे हैं 2 वीडियोज़ और। तो आज वैसे मेरे पास रेडी पड़ा है एक वीडियो, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा प्लानिंग करके रखता हूँ कि हाँ भाई नहीं हो पाया तो ये तो अपलोड कर ही दूँगा, यूँ करके एडवांस में थोड़ा रखना पड़ता है। तो इससे मेरा टाइम मैनेज हो जाएगा। तो अगर उसको मैं अभी के लिए इग्नोर कर दूँ तो मेरे पास बचता है एक वीडियो जो विंटर आर्क के लिए मैं करता हूँ। तो विंटर आर्क का एक मतलब डेली व्लॉग टाइप में कुछ सीरीज़ चलाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, इंस्टाग्राम पे डेली। मतलब तो कंसिस्टेंट हो उधर भी, इसलिए मेरे को उधर कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो उसको मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा और उसको भी एडिट करूँगा, बट कब करूँगा, बस में शायद कर सकता हूँ मैं, नहीं तो पहुँच के कर दूँगा। एडिट तो देखो कभी भी हो सकता है, बट मेन थिंग है कि रिकॉर्ड करना, वो नहीं कभी भी नहीं होता, जैसे बैकग्राउंड नॉइस हो वैसे। बट अभी तो ऑप्शन ही नहीं है तो करना पड़ रहा है मेरे को। तो ये मैंने इस तरीके से अपना पूरा टाइम मैनेज किया है, और मुझे पता है उतना कुछ खास मैंने किया नहीं है, बट हाँ, इसके अलावा भी मेरे को थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों के रिलेटेड, कि क्या कैसे कैसे है, क्योंकि आगे के वीडियोस के लिए टॉपिक ढूंढने पड़ते हैं, आइडियाज़। और स्क्रिप्टिंग वगैरह करूँगा। और अभी है ना, क्या बोलते हैं, एआई का भी हेल्प ले सकता हूँ मैं, कि हाँ एआई मेरे को थोड़ा आइडियाज़ देता है, फिर उसको मैं ऐसा नहीं कि सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि वो सही से उतना नहीं बताता है, बट थोड़ा एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, कुछ दिमाग में कुछ भी नहीं आता हो तो एआई से पूछो तो वो बता देता है
कि ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उसमें से कोई आइडिया अच्छा लगे उसमें कुछ मॉडिफाई करके कुछ अच्छे तरीके से कुछ रिलेटेड वेल या ऐसा कुछ भी करके मैं अपलोड कर सकता हूँ कंटेंट। तो वो एक बढ़िया चीज़ है। एआई का यूज़ करना स्टार्ट कर दो, प्रॉम्प्ट लिखना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखना भी एक जॉब बन जाएगा आगे जाके, देखना तुम कि अच्छे से प्रॉम्प्ट कौन लिख सकता है। अगर तुमको इसमें एक्सपीरियंस है तो प्रॉम्प्ट लिखने की जॉब और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर एडिटर हो तो भी सीख जाओ, क्योंकि एडिटिंग में भी प्रॉम्प्ट तुम लिखोगे तो एडिट हो जाएगी। मतलब एक प्रॉम्प्ट लिखते में पूरा एडिट हो जाएगा ऐसा नहीं, बट ऐसे कुछ टूल्स और ये जो भी अभी नए वो आ रहे हैं, अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं, उसमें एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं सारे ऐप्स वगैरह। तो एआई तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एआई फ्यूचर है और बहुत सारे लोगों की जॉब भी खा रहा है। तो अभी मैं समराइज़ कर देता हूँ। मैंने आज बात की कि कैसे अपन टाइम मैनेज करेंगे। सुबह में यहाँ पे लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे इसलिए। दूसरी चीज़ एक और, इसके बाद कुछ शॉर्ट वीडियो अपलोड शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। उसके अलावा एक और वीडियो का मेरे को अपलोड करना है, बट वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से रेडी है, लेकिन अगर बन पाया तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि वो एक और वीडियो भी बना पाऊँ। तो 3 वीडियोस मेरे को बनाने हैं आज। वैसे तो एक बन रहा है, ये बस हो गया, इतना काफ़ी है भाई, ज़्यादा हो जाएगा समराइज़ करने के चक्कर में। तो मैं तो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ। एंड अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, मेरे साथ कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, जो भी है साथ में इम्प्रूव करेंगे, सब्सक्राइब कर देना इसलिए। तो अगर इसी तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड कुछ भी, मतलब रिलेटेबल कुछ भी बात हो या कुछ भी सीखना हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताता रहता हूँ। तुम कमेंट में बताना कि तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।